बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान ख़ान के अगले इंतखाबात में दोबारा इक़्तिदार में आने के रास्ते बंद हो गए हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तक़बिल के अल्ताफ़ हुसैन बन सकते हैं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन फिर भी आज़ाद हैं और अपनी बात सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये बात अब अज़र मिन अश-शम्स है कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो इमरान ख़ान बमा बुशरा बीबी के जेल में होंगे, या फिर बुशरा बीबी वादमाब गवाह बन गई होगी और किसी न किसी केस में सज़ा पाने के बाद इमरान ख़ान साहब नाअहल हो चुके होंगे। वो सैकड़ों की बात करते हैं, लेकिन हकीकतन उनके ख़िलाफ़ दर्जनों केसेस है और उनमें निसब दर्जन ऐसे हैं कि अगर ईमानदारों की सहूलतकारी ना हो तो उनके मुलजिम से मुजरिम बनने में घंटा भी नहीं लगेगा। इमरान ख़ान ज़ाती लिहाज से जितना भी पॉपुलर या मज़लूम बन जाए, लेकिन सियासी जमातों में असल रीढ़ की हड्डी सेकंड कैडर के लीडर्स होते हैं, जिन्हें हम MNAs कहते हैं या इलेक्टेबल्स कहते हैं, या जो MPAs के उम्मीदवार बनते हैं या ज़िली सदूर वग़ैरह होते हैं। यही लोग लीडर और कारकुनों के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। मसलन अगर मरियम नवाज़ शरीफ साहब या मियां नवाज़ शरीफ साहब वो पिंडी में नहायत पॉपुलर भी हों, तो यहाँ के वर्करों को वो ख़ुद जानते हैं और ना उनसे वो उनका कोई रब्ता होता है। उनकी गमी शादी और ताना कचहरी वग़ैरह मकामी रहनुमाओं का दर्द-सर होता है। मसलन अगर पिंडी में हनीफ अब्बासी लाताल्लुक़ हो जाए, वो न कारकुनों को निकाले और न वोटर्स को निकाले, तो नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहबा की वो पॉपुलैरिटी किसी काम नहीं आ सकती, और ना वो जलसा जलूस कर सकते हैं फिर, और ना उन्हें पोलिंग स्टेशन तक ला सकते हैं। और ये नज़ारा हम पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के मौका पे देख भी चुके हैं कि जब PTI के मुनहरिफ अरकान को मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली के टिकट दे दिए थे। दूसरी मिसाल अल्ताफ़ हुसैन साहब की है। हम जानते हैं कि MQM PTI की बनिस्बत कई गुना ज़्यादा नज़रियाती तंजीम थी। MQM के हज़ारों लोगों का खून बहाया गया था और हज़ारों मुखालिफिन का उन्होंने खून बहाया था। तब इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इसमें कामयाब हुई कि उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से उनके सेकंड टियर के लोगों को अलग कर दिया, काट दिया। मसलन फ़ारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल साहब और इस तरह के दीगर जो लोग थे। जब रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले दूसरे दर्जे के ये लीडर अल्ताफ़ हुसैन के साथ नहीं रहे और अलग MQM पाकिस्तान बनी, तो अल्ताफ़ हुसैन की नौजवानों में मकबूलियत उनके किसी काम न कल आई और न आ जा सकती है। किसी ज़माने में उनके एक इशारे से या एक ऐलान से पूरा कराची बंद हो जाता था, लेकिन अब उनकी दावत पर 10-15 बंदे भी नहीं निकलते। मेरा अंदाज़ा ये है कि अब यही कुछ इमरान ख़ान के साथ हो रहा है। जबकि अल्ताफ़ हुसैन के बरक्स तो इंतखाबात के मौका पर वो जेल में क़ैद होंगे और शायद सज़ा याफ्ता भी होंगे, और उनके अमेरिका या बरतानिया जाने में भी मेरे ख़्याल में आरिफ नक़वी का केस भी एक रुकावट है। इसी तरह PTI के जितने सेकंड या थर्ड टियर के लोग हैं, उन पर वाज़े कर दिया गया है कि इमरान ख़ान और उनके ख़ास गुमाश्तों ने पाकिस्तानी फ़ौज के साथ वो कुछ किया जो हिंदुस्तान पिछले 75 साल में भी ना कर सका। इसलिए उन्हें अब उसी नज़र से देखा जाएगा जिस तरह दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा इमरान ख़ान को देखा जा रहा है। यूँ परवेज़ खटक हो या असद कैसर, सब पर यह बात वाज़ेह की जा रही है कि इस बात की तो गुंजाइश है कि वो एक की बजाय दूसरी पार्टी में जाएं, लेकिन इमरान ख़ान और उनकी पार्टी के साथ रहने की सूरत में उनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो दुश्मन का साथ देने वालों के साथ किया जाता है। अब ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के सहारे सियासत में परवान चढ़ने वाले और इक़्तिदार में आने वाले लोग कभी भी इमरान ख़ान के साथ खड़े नहीं रह सकेंगे, बल्कि शायद अब सिर्फ सियासतदानों से नहीं बल्कि ईमानदारों के साथ भी यही रवैया अपनाया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान ख़ान ने आर्मी चीफ से मिलने के लिए मिन्नतों की इंतहा तो कर दी है और हर तरह के सिफारिशी तलाश करके उनकी खिदमत में भिजवा भी दिए। DG ISI के साथ मुलाकात के लिए भी तमाम जतन किए, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ से एक ही जवाब मिलता है कि अब यहाँ ये सहूलत दस्तयाब नहीं है और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रुजू कर लेना चाहिए। अब लोग कुछ भी समझे, लेकिन मुझे और हुकूमत में शामिल जमातों को भी यकीन है कि अगले इलेक्शन की हद तक PTI का ख़तरा टल गया है। चुनांचे अब लगता यही है कि जो अगले आने वाले इलेक्शन हैं उसमें PTI और इमरान ख़ान बेशक मकबूल हों या गैर मकबूल हों,
لیکن وہ میدان میں خود بھی نہیں ہوں گے اور ان کے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ جو الیکشن میں اصل مقابلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان ہوگا۔ وہ مقابلہ کیسے ہوگا اگلے ویڈیو بلاگ میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔